हम पढ़ेंगे इंग्लिश 2 का चैप्टर 1 जिसका नेम है आर्यन एंड शिवांश। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ के बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। सो दिस इज आवर चैप्टर 1 एंड दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर आर्यन एंड शिवांश। आप इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे आर्यन एंड शिवांश नाम के दो भाइयों की कहानी है ये, जिसमें हम उनके फादर कैसे उनकी प्रॉपर्टी का बंटवारा करते हैं एंड कैसे एक भाई दूसरे भाई को चीट करता है एंड उससे सारी प्रॉपर्टी हड़प लेता है। ये सब हम इस चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम अपना वार्म अप एक्टिविटी सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें दिया गया है एक सिंपल सा क्वेश्चन जो चैप्टर से रिलेटेड है। इसमें आपसे पूछा गया है राइट 4 वर्ड्स टू डिस्क्राइब यू एंड योर फ्रेंड ईच। आपको 4 वर्ड्स में खुद को डिस्क्राइब करना है एंड 4 वर्ड्स में ही अपने फ्रेंड को डिस्क्राइब करना है। सो ये जो लेफ्ट पे कॉलम है यहाँ पे आपको अपने बारे में लिखना है कोई भी 4 वर्ड्स जिसमें आपकी क्वालिटीज डिस्क्राइब हो रही हो, एंड ये जो राइट में बॉक्स है इसमें आपको अपने फ्रेंड के बारे में लिखना है और उसकी कुछ स्पेशल क्वालिटीज इन 4 वर्ड्स। ओके, सो वार्म अप सेक्शन सॉल्व करने के बाद अब हम अपना मेन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमें एक स्टोरी बताई गई है एंड स्टोरी को पढ़ के हमें क्या सीख मिलती है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो चैप्टर ऐसे स्टार्ट होता है। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज विद हिज 2 सन्स। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 2 बेटों के साथ रहता था। व्यक्ति बूढ़ा था एंड उसके 2 बेटे थे। The elder son Aryan was foolish, but the younger son Shivansh was clever. दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा था आर्यन वो मूर्ख था, मीन्स वो इंटेलिजेंट नहीं था। लेकिन जो छोटा बेटा था शिवांश वो क्लेवर था, वो चालाक था एंड वो अपनी इंटेलिजेंस यूज करता था किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, लेकिन एक नेगेटिव वे में। मीन्स हम सबके पास इंटेलिजेंस होती है एंड हम कब यूज करते हैं जब हम किसी मुश्किल में फंस जाते हैं, लेकिन शिवांश अपनी इंटेलिजेंस को दूसरों का नुकसान करने में यूज करता था। सो आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। वन डे द ओल्ड मैन फेल इल। एक दिन वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है। वो क्या करता है, वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है और उनसे कुछ बातें करता है। बूढ़ा व्यक्ति पहले शिवांश से बोलता है, शिवांश Will you look after Aryan after my death? शिवांश कौन होता है, उसका बड़ा बेटा। तो वो अपने बड़े बेटे से बोलता है, शिवांश क्या तुम मेरी डेथ के बाद अपने छोटे भाई आर्यन का ध्यान रखोगे? तो शिवांश कहता है, I promise you डैड। वो कहता है कि हाँ डैड, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आर्यन का बहुत ध्यान रखूंगा। फिर वो आर्यन से बात करता है, बूढ़ा व्यक्ति मतलब फादर जो होते हैं, फिर वो छोटे बेटे से बात करते हैं एंड बोलते हैं, आर्यन यू शुड शेयर हाफ ऑफ एवरीथिंग यू हैव विद शिवांश। तुम्हारे पास जो भी है तुम्हें उसका आधा हिस्सा अपने भाई को देना है, शिवांश को देना है। तो शिवांश बोलता है, डैडी डोंट वरी, आई विल लुक आफ्टर हिम, कि आप चिंता मत कीजिए मैं उसका ध्यान रखूंगा। तो ऐसे वो अपने दोनों बेटों शिवांश और आर्यन से बातें करता है। शिवांश से प्रॉमिस लेता है कि वो आर्यन का ध्यान रखेगा और आर्यन से प्रॉमिस लेता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी में से या फिर जो भी उसके पास है उसमें से हाफ शेयर अपने भाई को देगा। आफ्टर अ फ्यू डेज शिवांश कॉल्ड आर्यन। थोड़े दिनों के बाद शिवांश आर्यन को बुलाता है। इन थोड़े दिनों में क्या होता है, उनके फादर की डेथ हो चुकी होती है। अब घर में वो दोनों भाई ही रह जाते हैं, शिवांश और आर्यन। तो शिवांश आर्यन को बुला के बोलता है, आर्यन we have a cow and an apple tree. You can take the lower part of the apple tree and the front half of the cow. आर्यन हमारे पास एक काऊ है और एक एप्पल ट्री है जो फादर छोड़ के गए हैं। अब उनके विल के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छा के अनुसार तुम एक काम करो, इन दोनों चीजों को हम हाफ हाफ बांट लेते हैं। तो तुम एप्पल ट्री का नीचे वाला पार्ट ले लो और जो काऊ है उसका फ्रंट पार्ट ले लो। आर्यन ये सुन के बहुत खुश होता है। आर्यन को लगता है कि उसका भाई उसके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है एंड जो भी वो उसे दे रहा है उसके भले के लिए ही है। तो वो
एप्पल का लोअर पार्ट और काउ का फ्रंट पार्ट लेके बहुत ज्यादा खुश होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग आर्यन वोक अप एंड वेंट आउट टू मिल्क द काउ। शिवांश स्टॉप्ड हिम। अगली सुबह आर्यन उठता है और गाय का दूध निकालने के लिए चल पड़ता है, लेकिन शिवांश उसको रोक देता है। शिवांश बोलता है, आर्यन, ओनली द फ्रंट पार्ट ऑफ द काउ इज योर्स, यू कांट टेक एनी मिल्क। वो कहता है शिवांश आर्यन से, आर्यन, काउ का केवल फ्रंट पार्ट तुम्हारा है, तुम कोई भी दूध नहीं ले सकते, क्योंकि जो बैक पार्ट है वो मेरा है एंड काउ जो हम मिल्क करते हैं वो उसके बैक पार्ट की हेल्प से करते हैं जो मेरा है। फ्रंट पार्ट तुम्हारा है, उसमें से कोई दूध नहीं आएगा, तो तुम इस काउ का कोई भी दूध नहीं ले सकते। आर्यन वॉज वेरी हंग्री, सो ही वेंट टू द एप्पल ट्री। आर्यन को बहुत भूख लगी होती है, तो वो क्या करता है, वो एप्पल ट्री की तरफ चल देता है। He wanted to take some fruits and eat. वो कुछ सेब लेना चाहता है, कुछ एप्पल्स लेना चाहता है उस एप्पल ट्री से, और जिनको खा के वो अपनी भूख मिटाना चाहता है। लेकिन जैसे वो एप्पल ट्री के पास पहुंचता है, शिवांश उसको फिर से रोक देता है। शिवांश बोलता है, आर्यन, यू कांट टेक एनी एप्पल, ओनली द लोअर पार्ट ऑफ द ट्री इज योर्स। वो बोलता है, आर्यन, तुम कोई भी सेब नहीं ले सकते, क्योंकि इस ट्री का केवल नीचे वाला पार्ट तुम्हारा है, ऊपर वाला पार्ट मेरा है। एंड चिल्ड्रन, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इस ट्री पे जो एप्पल्स है वो देखिए केवल ऊपर वाले पार्ट में है, नीचे वाले पार्ट में तो क्या होता है, ट्रंक होती है, जड़ होती है पेड़ की, एंड जड़ पे कोई भी फ्रूट, कोई भी फ्लावर नहीं उगता है। अब कितनी आसानी से जो शिवांश है वो आर्यन को चीट कर देता है। वो उसको शेयर तो करता है अपनी प्रॉपर्टी, लेकिन ऐसी चीजें शेयर करता है जो उसके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होती। आर्यन डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब आर्यन को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। ना वो काऊ का दूध ले सकता, ना वो एप्पल ट्री से फ्रूट्स ले सकता, तो वो करे क्या। He had tears in his eyes. उसकी आंख में आंसू आ जाते हैं। He walked to the river. A boatman felt sorry for him and took him to the city. रोता रोता वो एक रिवर के पास चला जाता है। वहां उसे एक बोटमैन मिलता है। बोटमैन कौन होता है, जो बोट चलाता है रिवर में। एक बोटमैन उसे मिलता है, वो उस पे दया खा के, तरस खा के उसको शहर ले जाता है अपनी बोट में बिठा के। अब तरस क्या खाता है, सिंस आर्यन के पास कोई भी पैसा नहीं होता बोटमैन को देने के लिए, लेकिन बोटमैन स्टिल उसको फ्री में शहर तक ले जाता है अपनी बोट में बिठा के। आर्यन वर्कड हार्ड एंड सून बिकेम रिच। शहर जाके आर्यन बहुत मेहनत करता है और जल्दी ही उसके पास बहुत सा पैसा आ जाता है और वो बहुत रिच हो जाता है। वन डे, एक दिन, he came back to meet his brother. वो वापस गांव आता है अपने भाई से मिलने के लिए। शिवांश was working in the neighbor's house. और जब वो गांव वापस आके अपने घर आता है तो वो देखता है कि शिवांश अपने नेबर, पड़ोसी के घर में काम कर रहा है। ये देखकर आर्यन शिवांश से पूछता है, शिवांश, why are you working in the neighbor's house? तुम पड़ोसी के घर में क्यों काम कर रहे हो? तो शिवांश उसको बताता है, Aryan, on the day you left me, there was a storm. The apple tree fell down and the cow died. I have nothing now. शिवांश उसको बताता है, आर्यन, जिस दिन तुम गए उस दिन रात को एक भयंकर तूफान आया। उस तूफान से जो एप्पल ट्री था वो गिर गया और जो काऊ थी वो मर गई और अब मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मैं पड़ोसी के घर में काम करके अपनी जीविका चला रहा हूँ। मीन्स कुछ मनी मैं वहां से काम करके कमा लेता हूँ। तो आर्यन बोलता है, डोंट बी सैड, आई विल हेल्प यू, कि तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। शिवांश फेल्ट सॉरी फॉर हिज बिहेवियर। शिवांश को अपने बिहेवियर पे बहुत सॉरी फील होती है। वो बहुत पछताता है कि उसने अपने भाई के साथ कितना बुरा किया था, लेकिन उसका भाई आज भी उसकी इस सिचुएशन में हेल्प करने को तैयार है। There were tears of repentance in his eyes. उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं अपने भाई का प्यार देख के। So students, इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिलता है कि फैमिली लव ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है।
एक पर्सन के लिए उसकी फैमिली सबसे इम्पॉर्टेंट होती है एंड हमें कभी भी अपनी फैमिली मेम्बर्स या अपने फ्रेंड के साथ चीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करने से उनका दिल दुखता है एंड अल्टीमेटली क्या होगा, आप भी अपनी लाइफ में कभी भी प्रॉस्पर नहीं कर पाएंगे। सो हमें हंसी खुशी एंड मिलजुल कर अपनी फैमिली के साथ रहना चाहिए एंड हर बुरे वक्त में उनका साथ देना चाहिए। सो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। चलिए अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है एंड इसमें आपको 3 ऑप्शन मिले हैं। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है एंड तीनों ऑप्शन में से जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ, बूढ़ा व्यक्ति कहाँ रहता था, सिटी में, टाउन में या विलेज में। सो जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा, जो ओल्ड मैन था वो विलेज में रहता था। सो ऑप्शन थर्ड वुड बी करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन, आर्यन वॉज, आर्यन कैसा था, फुलिश था, स्मार्ट था या क्लेवर था। तो हमें पता है कि आर्यन बड़ा भाई होता है एंड जो बड़ा भाई था वो फुलिश था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्यन वॉज फुलिश। थर्ड क्वेश्चन, शिवांश वॉज, शिवांश कैसा था, फुलिश, स्मार्ट या क्लेवर। अब आर्यन फुलिश था लेकिन शिवांश क्लेवर था। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सेकेंड बी पार्ट, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चंस मिले हैं लेकिन इन क्वेश्चंस में जो सेंटेंसेस हैं वो कंप्लीट नहीं है। मींस यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन में ब्लैंक्स दिखाई दे रहे हैं। इन ब्लैंक्स को आपको ऊपर दिए हेल्प बॉक्स की हेल्प से वर्ड्स फिल करने हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। राइट वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द ओल्ड मैन हैड, बूढ़े व्यक्ति के पास थे, कौन थे, बूढ़े व्यक्ति के पास 2 बेटे थे, बूढ़े व्यक्ति के 2 बेटे थे। सो हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा 2 sons। सेकेंड क्वेश्चन, वन डे द फेल इल, एक दिन कौन बीमार पड़ जाता है। एक दिन हमें पता है ओल्ड मैन बीमार पड़ जाता है, बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओल्ड मैन। थर्ड क्वेश्चन, वॉक टू द सिटी, कौन शहर चला जाता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा चैप्टर में, आर्यन दुखी होकर शहर चला जाता है। सो यहाँ पे हमारा थर्ड ब्लैंक में आएगा आर्यन। फोर्थ क्वेश्चन, इन द स्टॉर्म, तूफान में, द एप्पल ट्री फेल डाउन एंड द डाइड, तूफान में एप्पल ट्री गिर जाता है और कौन मर जाती है। उन दोनों के पास क्या होता है, एप्पल ट्री होता है और एक काऊ होती है। तो एप्पल ट्री गिर जाता है तूफान में और काऊ मर जाती है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ब्लैंक में आएगा काऊ। फिफ्थ क्वेश्चन, आर्यन वर्कड हार्ड एंड सून बिकेम, आर्यन मेहनत करता है और जल्दी ही वो क्या बन जाता है। यस, उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और वो रिच बन जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिफ्थ में रिच, सी पार्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपके सामने 4 क्वेश्चंस हैं, आपको इन चारों क्वेश्चंस को पढ़ना है एंड फिर ये बताना है कि क्या ये जो बात कही जा रही है वो सही है, ट्रू है या फिर गलत है। तो आपको फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपना, द एल्डर सन आर्यन वॉज क्लेवर, जो बड़ा बेटा होता है आर्यन वो क्लेवर होता है। नो, आर्यन तो क्लेवर होता ही नहीं है, आर्यन तो फुलिश होता है। सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ब्लैंक में हम लिख देंगे F फॉर फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन, आर्यन हैड द लोअर पार्ट ऑफ द एप्पल ट्री, आर्यन को एप्पल का लोअर पार्ट मिलता है। यस, शिवांश क्या करता है, बड़ी चालाकी से ऊपर वाला फ्रूट वाला पार्ट तो अपने लिए रख लेता है और लोअर पार्ट जो ट्रंक होती है वो उसको दे देता है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड क्वेश्चन, शिवांश हैड द फ्रंट पार्ट ऑफ द काऊ, शिवांश को काऊ का फ्रंट पार्ट मिला था। नो, शिवांश को तो काऊ का बैक पार्ट मिला था, उसने आर्यन को काऊ का फ्रंट पार्ट दिया था। सो यहाँ पे अगेन ये स्टेटमेंट आपका हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ क्वेश्चन, शिवांश वॉज वर्किंग इन द नेबर्स हाउस, शिवांश पड़ोसी के घर में काम करता था। यस, जब आर्यन शहर से वापस आया तो उसने देखा कि शिवांश पड़ोसी के घर में काम करके अपनी गुजर बसर कर रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने चैप्टर भी पढ़ा एंड हमने उसकी थीम समझी, प्लस हमने अपनी एक्सरसाइज भी सॉल्व कर ली है
एंड आई होप आपको चैप्टर या एक्सरसाइज में अब कोई भी डाउट नहीं होगा. सो मिलते हैं ऐसी अपनी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.